हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका जो टॉपिक है यानी कि सेल वॉल, जो आपने कल इसको स्टडी कर ली थी। अब सेल वॉल आपने जो पढ़ी थी यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो पढ़ी थी इसमें कई परतें होती हैं, लेयर, जैसे प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है। तो आपको उसी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो इसमें लिखा है कोशिका भित्ति में सेल वॉल में निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं, यानी कि जो लेयर होती हैं वो, ठीक है, उसकी आपको स्टडी करना है। तो पहली लेयर होती प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। जैसे आपको यहाँ पे देख लिखा है, ये लिखा है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो पादप कोशिका की प्रारंभिक बाहरी भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति कहलाती है। जैसे सपोज करने, मान लीजिए ये हमने जो कोशिका बना दी है, इस प्रकार की ये कोशिका बना दी है, ये कोशिका एक आपकी सपोज करें, जो पहली जो होगी लेयर जो उसे बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। तो विभिन्न कोशिकाओं की बाह्यतम परत केवल भित्ति ही होती है। बाह्यतम जो बाहरी परत होती है उसके उसे भित्ति बोलेंगे। एवं मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती, क्या की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती, क्योंकि मीठी होती है स्वाद में। जैसा आपका जो चारा होता है, रोटी होती है, उसमें सेलुलोज ही पाया जाता है, इस प्रकार से वो मीठी लगती है। दूसरा आप देख रहे हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल आप देखिए डायग्राम में ये लिखा है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो जाएगी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्राइमरी हो, ये सेकेंडरी हो जाएगा जो अंदर को है। तो इसमें पढ़ते हैं, कुछ कोशिकाओं में प्राथमिक भित्ति के अंदर की और एक अन्य, ठीक है, सहायक परत उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपकी ये, ठीक है, यह नई सहायक परत द्वितीयक कोशिका भित्ति कहलाती है और यह सेलुलोज तथा लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन प्रोटीन होती है और सेलुलोज दोनों की ये बनी होती है, ठीक है, दो हो गई। तीसरे आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है? देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान देख रहे हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ऐसे इसमें देख रहे हैं बहुत से जीवित पादप ऊतकों में कोशिका भित्ति में प्रोटोप्लाज्म तथा स्ट्रैंड यानी कि धागे की समान संरचनाएं फैली होती हैं। इन्हीं साइटोप्लाज्मिक धागे सदृश संरचनाओं को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हम बना दें ये, और इसमें जो धागे से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमने डाल दिए, इसे बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। जो जीवित, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा पदार्थों के स्थानांतरण, परिवहन तथा संवेगों के स्थानांतरण में संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो स्थान है, गैप, जो गैप देख रहे हैं, पदार्थ इसमें आता है और पचाने के बाद बाहर निकल जाता है। तो ये गैप भी, जो स्थान जो बचा है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे लिखा है स्थानांतरण जो पदार्थ होता है उसको करते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करती है, अब आकार बनाती है। कोशिका भित्ति जल तथा विलायकों के लिए अत्यधिक पारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। दो संवर्ती कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से अपने पदार्थों आदान प्रदान करती है। इस प्रकार जो आप स्पेस देख रहे हैं इसी के द्वारा प्रदान होता आता है और जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, दृढ़ता मजबूत करती हैं। परागण के समय रिक्तिकाओं में जल भर जाने के कारण कोशिका भित्ति कोशिका को एक नियंत्रण अवस्था तक ही स्फीति अवस्था में आने देती है। तो जो आप परागण देख रहे हैं, जैसे पदार्थ बाहर से अंदर आएगा वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर वो कोशिका से बाहर जाएगा, या जो नियंत्रण करेगा इस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो स्फीति अवस्था में आने के लिए देती है। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक जो होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।